हेलो एवरीवन, अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी ने अपनी एग्जाम नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है आज 14 फरवरी 2024 को। और आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के फॉर्म में क्या नया है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार के फॉर्म की है वह है फोटो अपलोड को लेकर। यूपीएससी ने लास्ट ईयर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस बार यूपीएससी ने एक और नई चीज लेकर आई है और वो है फोटो अपलोड को लेकर। फोटो अपलोड को लेकर यूपीएससी ने कुछ नए नियम दिए हैं, कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो यह वीडियो आप जरूर देखिए, आपको उस गाइडलाइंस के बारे में मालूम चलेगा कि आखिर इस बार आपको फोटो कैसे अपलोड करना है। तो एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले फोटो किस तरीके से अपलोड करना है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। यूपीएससी ने अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दी है, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वह है 5 मार्च 2024। तो 5 मार्च 2024 का आपको इंतजार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डे तक इंतजार करोगे कि फॉर्म को फिल करने के लिए हम 5 को ही भरेंगे। आप एग्जामिनेशन फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दो, क्योंकि हो सकता है कि जो सेंटर आपको चाहिए, जैसे मान लो अगर आप दिल्ली में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो दिल्ली के जो सेंटर्स हैं वो बहुत ही तेजी से फिल हो जाते हैं। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की जरूरत है। तो आप समय रहते एग्जामिनेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, 5 मार्च तक का इंतजार ना करें। अब हम इस यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अगर बारे में बात करें तो बाकी सभी चीजें जो है वो नॉर्मल दी गई है। सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए गाइडलाइंस जो बेसिक है। और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यूपीएससी के एग्जामिनेशन से लगभग 15 से 20 दिन पहले ई एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है। उस ई एडमिट कार्ड के जरिए आप उसको प्रिंट करके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच सकते हैं और वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। आप सभी को बेसिक मालूम है यूपीएससी का एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो कैसे अप्लाई करना है, सीधे इस सवाल पे आते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी के द्वारा इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को 2023 में स्टार्ट किया गया था। आप इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, upsconline.nic.in। तो यहां पे इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और एक बार ही यह रजिस्ट्रेशन करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर बहुत ही ध्यान से अपने डिटेल्स को डालें। अपने डिटेल्स को डालने से पहले आपके पास सभी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी जा रही है, चाहे वो आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट का रोल नंबर डालना हो या फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग डालना हो, नेम डालना हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सभी डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से आपको भरने की जरूरत है। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। अगर आपको फादर्स नेम या मदर्स नेम के स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, आप उनसे आधार कार्ड ले लीजिए, उनके चीजों को भी, डिटेल्स को देखकर और फिर ही इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। तो ये सिर्फ सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराएगी उसके लिए इसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से आपकी डिटेल्स जाएगी। अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया है तो आपको अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लास्ट ईयर उन्होंने रजिस्टर किया है, तो आप सीधा एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो अगर आपने लास्ट ईयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर नहीं किया हुआ है तो इस बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ओटीआर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करना है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखना कि अगर मान लो अगर किसी से कोई चूक हो गई है, हालांकि ये चूक करनी नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो लाइफ टाइम सिर्फ एक बार अलाउ होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंज होना। तो आप पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगले साल हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल्स को चेंज कर देंगे। ये सिर्फ एक बार अलाउड होता है। मान लो इस बार आपने एग्जाम दिया है तो मैक्सिमम, या इस बार आप पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मैक्सिमम 12 मार्च 2024 तक इस फॉर्म में कोई चेंज कर सकते हो। ओटीआर प्लेटफॉर्म में अगर कोई चेंज है तो उसको मैक्सिमम आप 12 मार्च तक कर सकते हो। इसके बाद वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो वही मेंटेन रहेगा। तो इसके कारण आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ, इसके कारण आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए सुनिश्चित करना होगा आपको कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे से फिल किया गया है। तो सबसे पहली बात हो गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो आपका एप्लीकेशन है
उसमें अगर कोई चूक होती है, उसमें कोई गलती होती है, तो मैक्सिमम 12 मार्च तक आपके पास ऑप्शन है उस एप्लीकेशन फॉर्म में हुए कोई भी एरर को रिमूव करने का। तो बहुत ही ध्यान से इन चीजों का भरे। अब देखो, कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना अगर मान लेते हैं कि जो भी फॉर्म भरना है उसके पहले उनके पास अपना फोटो आईडी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई भी ऐसी फोटो आईडी कार्ड है जिसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसकी डिटेल्स आपको वहां पर देनी पड़ेगी। और ये जो फोटो आईडी कार्ड है ये सभी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो जो आपका बेहतर ढंग से बना हुआ जो आपके पास फोटो आईडी कार्ड है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 5 मार्च है 6 PM तक। बट मैंने आपको पहले ही बोला कि इतने दिन तक आपको इंतजार नहीं करना है। और जो ई एडमिट कार्ड है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 26 मई को एग्जाम है तो उससे लगभग एक वीक पहले या 10 दिन पहले यूपीएससी एडमिट कार्ड रिलीज करती ही करती है। तो यहां पे आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मान लेते हैं कई बार क्या होता है कि स्टेट पीसीएस में या कुछ एग्जाम्स में बहुत ही लेट से एडमिट कार्ड आता है, तो आपके इसके लिए सोचना नहीं है कि एक महीने पहले रिलीज होगा या कब होगा। यूपीएससी मिनिमम 10 दिन पहले अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड रिलीज कर देती है। तो ई एडमिट कार्ड आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिलेगी, upsconline.nic.in। तो यहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड बाद में डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करना है। बाकी जैसा आपको एग्जाम का नेचर मालूम है कि अगर आप एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम में जाते हो तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग की स्कोप होती ही होती है, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो ये स्कोप यहां पे भी है, इसी चीज को दोबारा दोहराया गया है। अब देखो, इसके साथ साथ एक नई चीज जो यूपीएससी लेके आई है वो है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अगर आपको लगता है कि मान लो 26 मई को जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उससे अगले 7 दिन तक आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत था या उसमें जो ऑप्शन थे वो सही ढंग से नहीं थे या उसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता था ऑप्शन में, तो उसमें 7 डेज का टाइम दिया जाता है जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो जो यूपीएससी है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी एग्जामिनेशंस को बेहतर ढंग से लाने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी यह पोर्टल्स प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन, जहां पे आपको लगे कि क्वेश्चन सही नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर 1 या पेपर 2 का हो। मान लेते हैं जो पेपर 1 है आपका जीएस का हो या सीसेट का हो, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन उसके जरिए दे सकते हैं। तो उसके लिए भी यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट बता दी है, upsconline.nic/in/miscellaneous-qprep। तो इसी से आपको रिप्रेजेंटेशन भी देना है, कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप मेल नहीं करेंगे बल्कि यहीं पे जाकर बताएंगे। तो ये 7 डेज के लिए विंडो खुली रहेगी। इसके साथ साथ यूपीएससी ने अपनी फैसिलिटेशन काउंटर जो है वो भी ओपन की है। अगर आपको ज्यादा डाउट्स वगैरह है किसी चीज को लेकर तो आप यहां पे फोन करके मालूम कर सकते हो। बाकी जैसा आपको मालूम है मोबाइल फोन्स बैंड होते हैं एग्जामिनेशन में, स्मार्ट वॉचेस, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। खासकर आप याद रखना, कई बार क्या होता है कि हम स्मार्ट वॉचेस को लेकर ही चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखना कि अगर आपको एग्जाम में घड़ी लेकर जानी है, अगर आपको वॉच लेकर जाना है तो बिल्कुल बेसिक वॉच लेकर जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है आप सेंटर्स पे पहुंचोगे, सेंटर पे जो इन्विजिलेटर होंगे या सेंटर पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको लगेगा अगर थोड़ा भी कि आपके वॉच में हो सकता है कुछ डिजिटल ऑप्शंस हो, तो आपको उस वॉच को हटाने के लिए कह सकते हैं। तो अगर आपको वॉच लेकर जाना है तो बिल्कुल बेसिक एनालॉग वॉच लेकर जाए, नो डिजाइन, नो एनीथिंग, सिंपल वॉच लेकर जाए, आपके लिए काम आएगा। इसके साथ साथ अब एक चीज और याद रखना, अब यहां पे सबसे मेन बात जो सामने आ रही है वो है फोटो अपलोड करने को लेकर। अभी तक यूपीएससी का कहना था कि आप रीसेंट फोटो को अपलोड कर सकते हो, बट इस बार यूपीएससी ने, इस चीज को ध्यान से सुनना, इस बार यूपीएससी ने बोला है कि आपकी फोटो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यूपीएससी ने उसको वेरीफाई करने का तरीका भी बोला है। उसमें यह कहा गया है कि आपका जो नेम ऑफ कैंडिडेट है और जो डेट जिस दिन वो फोटोग्राफ लिया गया था वो उस फोटोग्राफ पे मेंशन होना चाहिए। तो एक तरीके से आपको फोटो जो है वो कुछ इस तरीके से देनी पड़ेगी कि आपका फोटो हो और फोटो के जस्ट नीचे में आपका नेम लिखा हो, फुल नेम जो है वो लिखा होना चाहिए। अगर मान लो आपका फुल नेम बड़ा है तो आप डॉट में भी लिख सकते हो या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सिंपली एब्रिविएशन में भी लिख सकते हो। और साथ ही साथ उसमें डेट मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को यह फोटो ली गई है। तो आप सभी को नई फोटोज डालनी पड़ेगी। यूपीएससी ने बहुत क्लियर शब्दों में कुछ और चीजें भी बताई है कि जो आपका अपीयरेंस है, जिस समय आपका जो फोटो है, मान लो कुछ लोग बियर्डेड अपीयरेंस में होते हैं, तो अगर आप बियर्डेड अपीयरेंस में फोटो डाल रहे हो
तो सेम बियर्डेड अपीयरेंस में आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। तो अगर आप क्लीन शेप में इंटरव्यू में जाना चाहते हो तो आपकी अभी की फोटो भी क्लीन शेप में ही होनी चाहिए। तो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान देना होगा। जो आपका अपीयरेंस है वो आपको इंटरव्यू तक रखना पड़ेगा। जो भी अपीयरेंस है, जो भी लुक है, वो आपको इंटरव्यू तक रखना पड़ेगा। तो अभी जैसा आपका लुक है, सेम लुक आपको उस समय तक रखना है। अभी आप मान लो क्लीन शेप में हो तो क्लीन शेप में ही रहोगे। जो भी आपका जैसा भी अपीयरेंस है वैसा ही रखना है। अगर आपने स्पेक्टिकल्स या स्पेक्टिकल्स रखे हैं या मस्टेचेस रखे हैं तो उस केस में भी सेम चीज आपको रखना है। अगर आपके इमेज में स्पेक्टिकल्स है तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। अगर स्पेक्टिकल्स नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल स्पेक्टिकल्स लगाकर जाओगे तो हो सकता है सेंटर पे आपको नहीं रोकेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने स्पेक्टिकल्स लगा के फोटो ली है तो फिर आपको वहां पे स्पेक्टिकल्स लगाकर ही जाना पड़ेगा। तो बेहतर है बिना स्पेक्टिकल्स के ही फोटो लो, या अगर आपको वैसा जरूरत है कि हाँ स्पेक्टिकल्स के साथ ही जाना है तो फिर आप लगा भी सकते हो। बट जो आपका लुक है, जो भी आपका लुक है, सेम लुक में आपको सेंटर पे भी पहुंचना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इस बार फोटो अपलोड को लेकर। फोटो अपलोड अगर आपका सही ढंग से नहीं होता है तो इस केस में आपका जो पूरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर जब आप सेंटर पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको सेंटर पे अंदर जाने से मना किया जा सकता है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से इस बार देखने की जरूरत है कि आपका इमेज क्या सही से प्रॉपरली डाला गया है या नहीं। इसके साथ साथ अगर ये मेन चीज पर ध्यान देना, इसके साथ साथ बाकी जो इंफॉर्मेशन है कि आपको 30 मिनट्स पहले पहुंचना है तो आप 30 मिनट्स पहले ही पहुंचे। यूपीएससी सेंटर पे आपको बाद में नहीं जाने दिया जाता। इस बार यूपीएससी ने लगभग 156 वैकेंसीज की घोषणा की है। 1056 वैकेंसीज हैं, जिसमें 40 वैकेंसी जो है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। 6 वैकेंसी जो है इसमें भी अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये टोटल 1056 वैकेंसीज हैं विथ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन। और जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में अगर हम और डिटेल में देखें तो आप देख सकते हो जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनके लिए क्या क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको भी यूपीएससी ने डिफाइन किया है, एब्रिविएशंस और बाकी सारी चीजों के बारे में। ये सेंटर्स हैं, प्रीलिम्स के जो सेंटर्स हैं उनको आप देख ले, आपसे जो नियरेस्ट सेंटर होगा उसको आप देख ले, और साथ ही साथ मेंस का सेंटर भी आपको यहाँ पे मेंशन है। यह दोनों आपको अभी ही फिल करना पड़ता है कि आप किस जगह पे प्रीलिम्स देना चाह रहे हो और कहां पे आप मेंस देना चाह रहे हो। तो अराउंड 80 डिफरेंट सिटीज है जहां पे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और 24 सिटीज ऐसे हैं जहां पे यूपीएससी मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो ये सिटीज और जो प्लेसेस हैं उनको ध्यान से देख ले कि कहां पे आप प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो इसीलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे सेंटर्स जो है वो मिलते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो सेंटर है उसको फिल कर ले, अपना फॉर्म फिल कर ले, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो दिस इज वन थिंग। बाकी आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो मालूम है। एलिजिबिलिटी कंडीशन सिंपली जो पहले से थी वही है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो है एज को लेकर। एज के बारे में यूपीएससी ने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका जो एज है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, या कम से कम आप 1 अगस्त 2024 को, यानी इस साल के 1 अगस्त 2024 तक अगर आपका एज जो है वो 21 ईयर्स से अधिक होगा तभी आप इसमें जा सकते हो। मींस आपका जो जन्म है वो 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2003 के बाद हुआ है तो आप इस साल के लिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते। तो जिनका भी 1 अगस्त से पहले का बर्थ डेट है वो इस साल एग्जाम में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जिनकी एज 32 ईयर्स हो चुकी है 1 अगस्त 2024 तक, यानी अगर 1 अगस्त 2024 से पहले आप 32 ईयर्स एज के हो जाते हो तो फिर आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो ये डेट याद रखना। मान लो आप 27 जुलाई को ही, या मान लो आप 29 जुलाई को 32 ईयर्स के हो जा रहे हो, तो उस केस में भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर मान लो आप 2 अगस्त को आपका एज 32 ईयर्स हो रहा है इस साल 2024 में, तो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन 1 अगस्त से पहले ही अगर आपका 32 ईयर्स कंप्लीट हो जा रहा है तो आप नहीं दे सकते हो। तो जिन जिन लोगों का इस साल जो बर्थ डेट है वो अगस्त से पहले है, 32 ईयर्स जिनका अगस्त से पहले कंप्लीट हो जा रहा है, वो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते। तो अगर आपका अगस्त के बाद इस साल डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो रहा है 32 ईयर्स, तो आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है। 5
up to a maximum of 5 year if the candidate is belonging to scheduled caste or scheduled tribes. Other backward classes में maximum of 3 years के जिनको जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है उनके लिए 3 years की सच ये एज में रिलैक्सेशन दी गई है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसी कोई रिजर्वेशन एज को लेकर नहीं प्रोवाइड की गई है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूपीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर. और साथ में एक चीज और याद रखना, जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट होती है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से. तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ यहां पे काउंट नहीं होता. डेट ऑफ बर्थ वो काउंट होगा जो आपका मैट्रिकुलेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसमें जो लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका काउंट होगा, ना कि आपके पैन कार्ड या बाकी चीजों में लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ. तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ कौन सा काउंट होगा. और साथ ही साथ फोटो से रिलेटेड जो नॉर्म है उसको भी आप याद रखेंगे. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूपीएससी सिंपली कहती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पास कर लिया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से क्या हो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप आराम से यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हो. और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मान लेते हैं आपका यूपीएससी में मान लेते हैं आपने मेंस के एग्जाम से पहले जो थर्ड ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो दे दिया है. मान लो जैसे आप 2024 में ही आप एग्जाम दे रहे हो और 2024 में आपका मेंस एग्जाम के डैफ फॉर्म यानी डिटेल एनालिसिस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है तो फिर आप एग्जाम दे सकते हो. ओरिजिनल डिग्री नहीं भी आई हो, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हो तो भी काम चल जाएगा. बट आपके पास डैफ फॉर्म भरने के लास्ट डे से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनल ईयर का. तो अभी के टाइम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो. अगर आप एग्जाम मान लो फरवरी एंड में देने वाले हो, मार्च एंड में देने वाले हो, मई तक देने वाले हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो यूपीएससी के डैफ के फिल होने से पहले आ जा रहा है, डैफ के लास्ट डेट से पहले आ जा रहा है, तो फिर आप एग्जाम दे सकते हो. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है एग्जामिनेशन को लेकर. इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सभी को मालूम है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 6 परमिटेड अटेम्प्ट्स हैं. वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हो तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है. ओबीसी में 9 और पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में हो तो 9 और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हो तो अनलिमिटेड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर. और एक और चीज, अगर आपने पहले ही 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं और 6 अटेम्प्ट कैसे काउंट किए जाएंगे, मान लेते हैं आप प्रीलिम्स एग्जाम में 6 बार अपीयर हो चुके हो तो फिर आपका अटेम्प्ट ओवर हो चुका है. मान लेते हैं आपने 5 बार प्रीलिम्स का फॉर्म भरा बट उस 5 बार आप प्रीलिम्स के किसी भी पेपर में अपीयर नहीं हुए तो आपका काउंट नहीं होता, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है. इस चीज को ध्यान रखना. तो अगर आपने 6 बार भी फॉर्म भर दिया हो बट 1 बार भी नहीं गए हो या 2 बार गए हो, 4 बार नहीं गए हो, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता. आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सेंटर पे पहुंचे हो, किसी न किसी एक पेपर में अपीयर हुए हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर. बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना. और आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या यहां पे आप यूट्यूब पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. ऑल द बेस्ट. और अब एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुट जाने का समय आ गया है. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच.